शाबाश। बहुत ही सुंदर सा चक्र आप सभी ने सुना है। सुना और देखा भी। ओए माहुल। बहुत ही अच्छा सवाल जवाब रहा। कुछ बातें भी हबिंग ना करे भैया, कुछ बातें भी आपकी तरफ से कही गई। हो एक पंक्ति सुनिएगा आदरणीय। हदे शहर से निकली तो हदे शहर से निकली तो हदे शहर से निकली तो गाँव गाँव चली। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली और कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। सफर जो धूप का मिला तो तजुर्बा हुआ। अरे वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। क्या बात है। बहुत ही सुंदर सा जवाब आपकी तरफ से आया है। बिल्कुल। आपने कहा मेरी पंक्ति कह रही कि तुम बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। कहा कि अगर कोई पूछ रहा है कि तुम बता दो कोई वही तो नहीं, तो क्या आपको यही कहना चाहिए? अच्छा, जो बता दिया गया वो बोल दिया आपने। मेरा जवाब या तो आपने अच्छे से सुना नहीं ना, या तो सुना ही नहीं, या तो फिर सुनने के बाद अपना आप अलग से तर्क दे रही हैं। ये बात। प्रभु श्री राम, चूंकि आपके गीत में दादा कुछ ऐसी बातें शब्द में रचनाकार लगाता है कि उसको वापिस करना पड़ता है। और क्या। मैंने कहा कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं हनुमान ब्राह्मण जो बन के हनुमान जी आए थे, कि जो आप बंदर बन के अयोध्या में आए थे बचपन में मेरे, आप बता दो कहीं आप वही तो नहीं? वही तो नहीं। ये आपके गीत का काफिया था जो हमने मिलाया, पहले आप उसको समझिए। और रही बात जो हनुमान जी ने पूछा कि कहीं आप वही तो नहीं, तो मेरी पंक्ति कह रही कि प्रभु श्री राम कह रहे कि मैं कौशलपुर का अवधेश अयोध्या के राजा दशरथ का सुपुत्र हूँ, ये मेरे भाई लक्ष्मण है। मैं अपनी पत्नी जानकी को खोज रहा हूँ। ये जवाब में आपने पढ़ा ही नहीं साहब। ना, आपको पढ़ना चाहिए। खुरपेची दादा समझा रहे हैं, मेहनत में लगे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दादा के मेहनत से के मामला पहुंचा है।
बहुत सारी बातें बोलने की आदत मेरी है नहीं ज्योति जी ना। और फिर ऐसी जगह तो कतई नहीं बोलना चाहिए जहाँ इतने बड़े विद्वान समाज, श्रोता समाज उपस्थित हो। और क्या। रही बात आपकी तो आप बोलिए भाई, आप यहाँ से चिर परिचित हैं, खूब बोलिए, गोहरा गोहरा बोलिए। और क्या। कम खाओ शुद्ध खाओ लेकिन रजनीगंधा खाओ। सिग्नेचर के चक्कर में मत पड़ो। नहीं, बढ़िया बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर जब आपको ध्यान से सुनती तो आपको कहने का अवसर ना मिलता ना। दो बातें आपकी थी कि प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि कहीं तुम वही तो नहीं जो बंदर बन के अयोध्या में खेल दिखाने आए थे। चूंकि ब्राह्मण का रूप हनुमान जी बना करके प्रभु श्री राम के पास गए थे। और दूसरी बात, मैंने आपके गीत के जवाब के प्रयास में भी कहा कि प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है और मेरे भ्राता लक्ष्मण है, मैं अपनी पत्नी जानकी की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। पूरी बातें खोल के कह दी, लेकिन चलिए नहीं माना आपने, कोई बात नहीं। अगर आप सब मान जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए, बहुत ही सुंदर सा खंड गीत आपने दिया। मेरी तरफ से गीत गया था, मैं उसको टोकूंगा नहीं। आपने कहा, मेरी पंक्ति कह रही थी, हर साय ही यारे पुलकित है जियारे। आपने कहा रणजीत भैया, सिर्फ काफिया लगाने के चक्कर में हिया और जिया में क्या अंतर है? अच्छा, प्रबुद्ध जनमानस है, कम से कम घुरपेची दादा से पूछ लेते कि हृदय और हिया और जिया में क्या अंतर है। हृदय अलग चीज है, जिया जो होता है वो अलग का विषय है। और क्या। अगर नहीं आपको लग रहा है कि अलग का विषय है तो फिर और क्या, हिंदी में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। ये बात आप अपना और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। बाकी कुछ नहीं। रही बात हनुमान जी की बात, आपने कही, आपने कहा कि माता जी की सुधि लेकर के गुणवान आ गए, राम जी का काज सारा करके बजरंगी बलवान आ गए। हाँ। कभी कभी उसी प्रसंग से जवाब आता है, लेकिन कभी कभी जब एक पात्र की बात की जाए तो दूसरे पात्र को लेना पड़ता है। और क्या। हनुमान जी की बात मैंने कही थी कि जो कर ना सका काम कोई वो करके हनुमान आ गए। कर ना सका काम कोई वो करके हनुमान आ गए। मैंने प्रसंग दिखाया था, लक्ष्मण बूटी, संजीवन बूटी लक्ष्मण जी के लिए लाने जाते हैं। आपने प्रसंग उसी में जोड़ दिया कि अयोध्या में भरत जी तीर मारते हैं, गिरते हैं। बातें सिर्फ वही घूम घुमा करके आपने पैदा कर दी। चलिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जब टोका टाकी किया करें आप तो अपने जवाब को भी एक बार देख लिया करें तो आपको आसानी होगी टोकने में। और क्या। आइए, बढ़िया खंड गीत आपकी तरफ से आया, कुछ कहना नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। रही बात कलाकार क्या कह रहा है, वो जवाब कहाँ मानेगा, उसको मानने की फुर्सत ही कहाँ। और क्या? अपना माल माल, बाकी सबका गोल माल। अच्छा, मानना भी चाहे तो मानने नहीं देते हैं लोग। पीछे से कहा, अजय इसको कहो ना। बिल्कुल। ओ क्या ब्रिजेश, ऐसा गुलगुला गिराऊंगा कि रस्सी में डूबते रह जाओ। बिना दांत का आदमी गुलगुला के चक्कर में ना पड़ना इस बार दोबारा से, वरना चिपक जाओगे छुट्टे। नहीं, ब्रिजेश अच्छे कलाकार हैं, बढ़िया बात है। आनंद देना चाहिए पब्लिक को, लेकिन गुलगुला मत गिराना अगली बार। आइए, खंड गीत आपका आया।
बढ़िया तर्ज आपकी आई है। जुल्मी सैया 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 रे तीर आया हुई माउई। जुल्मी सैया थानेदार देख मुझे एक बार। इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। जुल्मी सैया थानेदार देख मुझे एक बार। ऐसे कहा जाता है कर ले थोड़ा प्यार। ऐसे कहा जाता है कर ले थोड़ा प्यार। अब बड़ी बात आ गई, सुना नहीं मैंने इस गीत को, प्रयास कर रहा हूं, शायद एक आध बारी कभी सुना हूं, जिसे सुना नहीं। ऐसे कहा जाता है कर ले थोड़ा प्यार। दिल में चुभी से कोई माऊई ऐसे ऐसा दिल में चुभी सुई कोई माऊई दिल ना करे। पंक्ति आपकी बढ़िया है दादा, आजकल लाइन पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। उई माँ उई लगाया आपने। एक सांवर एक गोर एक हंस एक मोर। सखियां कह रही हैं आपस में फुलवारी लीला में कि एक सांवर एक गोर एक हंस एक मोर। एक चंदा एक चकोर एक सांझ एक भोर। चलो बगिया उई उई माँ उई है दुई दुई किशोर। और ये 101 पत्र मुद्राएं नगद प्राप्त हो रहे हैं। महंत बाबा जी सराय दुनौली से आपकी फरमाइश से 3-4 लोगों ने फरमाइश किया है गीत के लिए। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। मैं इसी चक्र में सुना दूंगा, अगर आप सब आदेश करेंगे तो मैं सुना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिएगा। बेस बढ़ा दे भैया ढोलक। आपने कहा बढ़िया आपका खंड गीत गाया है। चलो बगिया उई माँ उई है दुई दुई किशोर। रोशनी जी क्षमा चाहूंगा, ढेर भेंट हो तो ना। हाँ अर्थ एक है गुरु, चाहे रोशनी कहो चाहे ज्योति कहो, मतलब एक ही निकलेगा। लेकिन समानिया ज्योति जी सुनिएगा। वहीं से बात ला रहा हूं, आपके द्वारा सखियां कह रही हैं। आशीर्वाद हो चुकी जो इसमें बात लगी है उई माँ उई, इसको लाना बेहद जरूरी है, नहीं आपको शिकायत हो जाएगी। जब अच्छा 400 वापस आप बैठो, वापस पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहो। इसी में कटवाते रहना, हमारा भी काम होता रहेगा, आप लोग को नाम होता रहेगा। और क्या, लेकिन आपका पहुंच जाएगा। आप पर्चा दे दिए कर। सुनिएगा दादा, निवेदन कर रहा हूं, जवाब की पंक्तियां सुनेगा। फुलवारी में प्रभु श्री राम और माता जानकी के नयन चार हुए। ज्योति जी, जब भगवान श्री राम के और माता जानकी के नयन चार हुए तो एक पतंग एक डोर
कि आपने कुछ उपमा लगाया है, एक हंस एक चकोर, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। एक पतंग एक डोर, माता जानकी और प्रभु श्री राम। एक बात आदरणीय आप समझें, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ भाव ऐसा होता है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। प्रभु का गुणगान अगर आपने किया है, उपमा आपने दी है, तो वही अगला कलाकार भी करेगा, वो बदल नहीं सकता। एक पतंग एक डोर, एक और एक छोर। ये बात तुरंत का प्रयास है। और क्या? एक पतंग एक डोर, एक और एक छोर, और दोनों भाव में विभोर। प्रभु श्री राम माता जानकी को और माता जानकी भगवान श्री राम को सिर्फ पलक नहीं झपक रही है, और क्या? दोनों भाव में विभोर, मन मा उठत है हिलोर। धन्यवाद है आपका आशीर्वाद के लिए। दोनों भाव में विभोर, मन मा उठत है हिलोर। उई माँ उई का प्रयास देखिएगा। लखत अखियां तुई, प्रभु श्री राम की दो, लखत अखियां तुई उनका उई। कुछ चीजें ऐसी होती है तो जो भाड़ पे काटना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास सुनिएगा। और क्या? यह है लिखाई पढ़ाई का कमाल। गुरुदेव आदमी गुरपेचे दादा। लखत अखियां तुई उनका उई, इनका उई, प्रभु श्री राम और माता जानकी। लखत अखियां दुई उनका उई, इनका उई, दुई का दुई, अरे दुई नऊ कोर। दोनों कोमल हैं और दोनों कुंवारे हैं। लखत अखियां दुई इनका उई, उनका ई, दुई का दुई नऊ कोर। लखत अखियां हुई उनका हुई, इनका हुई, लखत अखियां हुई उनका हुई, इनका हुई, दुई का दुई दूनों को। ये आपके बहुत ही अच्छे खंडगीत का छोटा सा प्रयास था। इस जवाब पर है गुरु। परम सम्मानी इन पंक्तियों पर दादा श्री रामदेव यादव जी अच्छे कीर्तनकार भी रहे और आज कथावाचक भी हैं। 51 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम, आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। आपने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मेरा प्रयास था, अपने भी माँ लगाया था जिसका मैंने प्रयास किया है और बहुत ही सुंदर सा आपका गीत आया है। और क्या? हम लोग किड़बिड़ किड़बिड़ थोड़ी करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास मंडल चल रहा है, बढ़िया बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। अब ब्रिजेश तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बस अते गुलगुला की आदत छोड़ दे बस। और सम्मानीय संचालक महोदय ने 35 मिनट का टाइम दिया था। अपनी बात कहने में कलाकार को 2-4 मिनट अगर लग जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन गीत आपका बेहतरीन आया है। अरे गुरु लो और ये इन पंक्तियों पर श्री क्या बात है, अमित तूफानी भैया बाराबंकी से बहुत ही अच्छे कलाकार अपनी मोहर लगाई है इन जवाब की पंक्तियों पर। 51 पत्र मुद्राओं के साथ सादर प्रणाम भैया को, माता रानी भंडार भरा रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चाटी बढ़ा दे भैया ढोलक की। बस ज्योति जी कि तेरी लगन को
सुनेंगे। मेरी लगन को कहाँ तूने जाना, तेरे लिए है मेरा दिल ये दीवाना, हर सांस पे है तेरा तराना, ये जिंदगानी क्या है तेरी कहानी, तेरा फसाना, चला भी आजा रसिया, जाने वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए, जाने वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। ये सम्मानित श्री विक्रम सिंह जी सराय धनौली 51 पत्र मुद्राएं, और आपकी भी फरमाइश उसी गीत की है, बिल्कुल आदरणीय, मैं वो सुना दूंगा, इसी चक्र में सुना दूंगा। और परम आदरणीय श्री अमित कुमार मौर्य जी, जिला मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा बाराबंकी, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय मौर्य महासभा, आपकी तरफ से भी 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम भैया को। ये तर्ज कह रही है, चला भी आजा रसिया, जाने वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए, जाने वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। मैं सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, प्रभु जनमानस से आदरणीय तिवारी जी, पूरा जीवन कीर्तन में आपने व्यतीत किया है, सम्मानित सभी आदरणीय दादा, सभी से निवेदन है, बढ़िया गीत आप गाया, लेकिन अगर जब आपकी पंक्तियां प्रसंग पसंद आ जाए बड़े भैया तो आशीर्वाद चाहूंगा। आपने कहा खड़ाऊ दिया, सर माथे धर लिया, राज कर रहे बनकर महाराज खड़ाऊं, मन में छुपाए बैठे एक राज खड़ाऊं। मुख्य बात आपके गीत में है कि खड़ाऊं 14 वर्षों तक खड़ाऊं ने राज किया। वो खड़ाऊं कहां से आई, उस खड़ाऊं के द्वारा घटना क्या घटी, किसके हड्डियों से वो बनी खड़ाऊं, ताड़का के, ये सारी बातें आपने मुख्य गीत आपकी खड़ाऊं, आपका खड़ाऊं कह रहा है ये बात। अब प्रयास देखिएगा, अगर एक ऐसा प्रसंग मिलता जुलता आ जाए तो ही आशीर्वाद चाहूंगा। एक घटना सुनेंगे आदरणीय। एक बारी गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में थोड़ा सा नोक झोंक हो गई। नोक झोंक ये हुई कि सत्संग बड़ा है या फिर सत्संग बड़ा है या फिर तप बड़ा है। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि तप बड़ा है, और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सत्संग बड़ा है। अब निर्णय कौन करे, निर्णय कौन करे? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी गए शेष जी के पास, जिन्होंने पृथ्वी, ध्यान से सुनेंगे आप, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि गीत जैसा आया है, जवाब अगर वैसा जाए तो समय लगता है। जब शेष जी के पास विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी गए, उनके पास गए तो कहा ऐसी सी बात है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तो शेष जी ने कहा विश्वामित्र जी से
कि हाँ मैं आपके जवाब का उत्तर दूंगा, लेकिन जो मेरे सर पे धरती टिकी है थोड़ी देर के लिए इसे थाम लीजिए हाथों में। कहा थोड़ी देर के लिए इसे हाथों में थाम लीजिए। विश्वामित्र जी जैसे हाथ में लिए वैसे थाम नहीं पाए, झुक गए। अब धरती नहीं थाम पाए विश्वामित्र जी, तो शेष जी ने कहा वशिष्ठ जी आप धरती को थाम लीजिए। जब वशिष्ठ जी को धरती दी गई हाथ में, तो वशिष्ठ जी ने बिल्कुल बगैर जोर लगाए धरती को थामे खड़े रहे। और जब खड़े रहे तो शेष जी ने फैसला कर दिया कि जिसने धरती को अपने हाथ में रख लिया, उसका बल थाम लिया, भार थाम लिया, उसका कहना ही सत्य है। तो निर्णय ये निकला कि तप से बड़ा सत्संग है। और वहां से शेष जी ने, दादा खुरपेची जी आपका ध्यान चाहूंगा, शेष जी ने एक मुद्री अंगूठी दिया गुरु वशिष्ठ जी को। और क्या? गुरु वशिष्ठ जी को एक अंगूठी दिया। यहीं से मेरा गीत प्रारंभ होता है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है इस समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा। 101 पत्र मुद्राएं, इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए, कार्यक्रम कराने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। सादर प्रणाम भैया को 101 पत्र मुद्राओं के साथ। सुनिएगा, सुने। जीत गया सत्संग है जिस दम, निर्णय करते शेष है। गुरु वशिष्ठ को दिया मुद्रिका जो कि अति विशेष है। आपके गीत में खड़ाऊं चल रहा है, लेकिन यहाँ मुद्रिका की बात हो रही है। तो विश्वामित्र जी ने फिर अपनी मान लिया तब हार है। और गुरु वशिष्ठ ने पाया शेष से मुद्रिका विशेष उपहार है। और वो मुद्रिका क्या थी, कहां गई, कैसे गई, ये सुनिएगा। शेष ने दिया गुरु ने लिया, अरे राज लिया है जान पाए मुनिराज मुदरिया। राज लिया है जान पाए मुनिराज मुदरिया। अब वो मुदरी गुरु से पाए दशरथ जी। इस मुद्री को गुरु से, गुरु वशिष्ठ ने, अरे गुरु से पाए दशरथ जी महाराज मुदरिया। गुरु से पाए दशरथ जी महाराज मुदरिया। गुरु से पाए दशरथ जी महाराज मुदरिया। वो मुद्री जो थी, वो मुद्री गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया। दादाजी, चूंकि खड़ाऊं आपने बताया कि खड़ाऊं जो थी वो 14 वर्षों तक, मतलब राम अयोध्या में क्या क्या खड़ाऊं किया, किस कारण से क्या हुआ, तो उसी प्रकार कि दशरथ के द्वारा, ज्योति जी, दशरथ के द्वारा कौशल्या पाई। वही मुद्री जो शेष ने गुरु वशिष्ठ को दिया था, और गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को दिया। दशरथ जी ने उस मुद्री को कौशल्या जी को दिया। जय हो। दशरथ के द्वारा कौशल्या है पाई, और कौशल्या ने सिया को दिया जब है मुंह की दिखाई। सिया को दिया जब मुंह की दिखाई। सिया को दिया जब मुंह की दिखाई। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को, दशरथ ने रानी कौशल्या को, कौशल्या जी ने माता जानकी को मुंह दिखाई में वो मुद्री दे दिया। अब देखिएगा, सुनिए, हाँ समझते रहिए। अब वो माता जानकी केवट को देने लगे, वही मुद्री है।
केवट को देने लगे जब है उतराई, फेर दिया केवट ने जब भीग आई, फेर दिया केवट ने जब भीग आई, फेर दिया केवट ने जब भीग आई। केवट ने कहा प्रभु आपको मैंने गंगा पार उतारा है, आप मुझे भाव से पार उतार देना प्रभु, मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता हूं। तो वो मुद्री केवट ने नहीं लिया, तो उस मुद्री को दिया किसने? माता जानकी की खोज में जब हनुमान जी लंका जाने लगे, निशानी के तौर पर हनुमान जी को वो अंगूठी श्री राम ने दिया कि माता जानकी को दिखाना, तभी वो पहचान पाएंगे। और क्या? तो कपि को दिया ये पुलकित हिया, लेके चले राम से कपिराज मुदरिया, गुरु से पाए दशरथ जी महाराज 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 मुदरिया। और वो मुदरी पुनः कहाँ जाती है? हनुमत के द्वारा मुंदरी सीता है पाती, माता जानकी के समक्ष मुंदरी गिरा दिया हनुमान जी ने अशोक वाटिका में। हनुमत के द्वारा मुंदरी सीता है पाती, और सीता मुंदरी के सीता मन में सकुचाती, मुंदरी के सीता मन में सकुचाती, मुंदरी के सीता मन में सकुचाती। और हाल सारा सीए को, वो मुंदरी आपके प्रसंग में खड़ा हूं, प्रमुख था मेरे प्रसंग में मुंदरी, हाल सारा सीए को वो मुंदरी बताती, चूड़ा मड़ी संग, चूड़ा मड़ी संग मुंदरी ना बताती, चूड़ा मड़ी संग मुंदरी ना उड़ाती, चूड़ा मड़ी संग मुंदरी ना उड़ाती। माता जानकी ने हनुमान जी को वापस जाने लगे तो चूड़ा मड़ी दिया था, सभी जानते हैं, तो सुनिएगा। सुने। तो हर्षित सिया काम ये किया, और मुदरी पुनः फिर कहाँ जाती है? हेलो। अरे प्रभु की उंगली में रही वो विराज मुदरिया। आपने कहा खड़ा हूं 14 वर्षों तक राज किया, अब मैं भी कह रहा हूं कि वो मुंदरी कहां से चली और कहां से गई, पुनः फिर श्री राम की अंगूठी में आके बस गई। और क्या? अरे प्रभु की उंगली में रही विराज मुदरिया, गुरु से पाए दशरथ जी महाराज 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 मुदरिया। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, बालाजी सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। ये था आपने खड़ाऊं की विशेषता बताई थी, मैंने भी एक प्रसंग लिया उस वो मुंदरी की कहां से मिली, कहां गई, और पुनः प्रभु श्री राम के उंगली में वो शोभायमान हो रही है। आइए, और ये परम आदरणीय श्री अंकित शुक्ला जी अरुआ मुड़वा से, अंकित शुक्ला भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्रायन पंक्तियों पर सादर प्रणाम कर रहा हूं, और सम्मानित श्री विजय विनम्र जी डॉक्टर साहब बाराबंकी 51 पत्र मुद्राएं, और ज्ञान गुरु, क्या बात है, ज्ञान गुरु परम आदरणीय दादा श्री राजकमल खुरपेची जी
सादर प्रणाम कर रहा हूं आपको और आपके परम श्रद्धेय गुरुवर को। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देख लो शिष्य का गुरुदेव मोहर लगी है आपके शिष्य की जब आपकी पंक्तियों पर। अब ये आप जानो और वो जाने ये मैं नहीं कह सकता। और ये परम सम्मानी सम्मानिया काव्या सिंह जी शाहजौरा रायबरेली से 51 पत्र मुद्राएं। जहां कहीं भी हो मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। सम्मानी श्री सियाराम मौर्य जी और पवन मौर्य जी 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। और आइए एक गीत लगभग बहुत सारे लोगों की फरमाइश है, उस गीत को सुनिएगा, आपको भी आनंद आएगा। सुनिएगा, बिल्कुल सीधी सादी तर्ज। और चूंकि आदेश हुआ है कई लोगों का, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। बाकी सम्मानिया ज्योति जी, आपने भी कई बार सुना है, जवाब में और गाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और क्या नेकिया करके जो दरिया में डाल देता है। बड़े भैया नेकिया करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है। और वो अपने बच्चों से इज्जत कभी पा नहीं सकता, वो अपने बच्चों से इज्जत कभी पा नहीं सकता जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कि मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगो। ये तो कहती है तुम ही होश में आवो लोगों। दादा बहुत मगरूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खावो। बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है, बहुत मगरूर है। क्यों चले आए हो सितम डाले कोई पत्थर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी सराय दुनौली से श्री धर्मेंद्र सिंह जी 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। और ये सम्मानी आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूं।
और ये सम्मानी श्री काली प्रसाद मौर्य जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। सम्मानित श्री सियाराम मौर्य जी 101 पत्र मुद्राएं। और सम्मानित श्री शिव प्रसाद मौर्य जी, आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। आदरणीय बंधुओं को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूं। और ये सम्मानित श्री मनीष कुमार द्विवेदी जी, मंडल मंत्री भाजपा, जिला प्रभारी टीम मोदी संघ, क्या बात है, 101 पत्र मुद्राएं। अच्छा, एक फरमाइश है, तेरी जुल्फों पे अगर, तेरे चेहरे पे अगर जुल्फ का पहरा न होता। बहुत बहुत धन्यवाद है, जोरदार सभी के लिए तालियां होने चाहिए। सादर प्रणाम कर रहा हूं। और क्या लेकिन गीत सुनेगा, हाँ। फिल्मी टुकड़ा आप सभी ने सुना है। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये फिल्मी टुकड़ा कह रहा है दादा सत्यदेव सिंह जी और आप सम्मानित दादा प्रधान जी, सभी से निवेदन है, इस गीत को सुनिएगा, आपको आनंद आएगा अगर सुनेंगे मन लगा करके तो। और क्या आपने बहुत सारे कलाकारों से द्रौपदी चीरहरण आपने सुना है, बहुत ही अच्छे ढंग से सुना है, बहुत अच्छे कलाकारों ने प्रस्तुत किया है, मैं प्रणाम करता हूं सभी को। लेकिन एक प्रयास, एक तर्क देखिएगा। और सम्मानिया ज्योति जी, आप सुनिएगा और ध्यान लगा के सुनिएगा, इस बारी फिर सुनिएगा। और क्या जब द्रौपदी चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी पुकार कर रही है पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, सर झुकाए बैठे, पूरा कौरव दल हंस रहा है। पांचों पांडव, उसके 5 पति पहले सर झुकाए बैठे हैं। तब द्रौपदी ने अपने भाई कन्हैया को आवाज दी कि कन्हैया, क्या आज तेरे बहन की लाज लुट जाएगी तभी तू आएगा। कन्हैया जी भोजन कर रहे थे द्वारिका में, और जैसे उठना चाहे द्रौपदी की पुकार सुन के, वैसे माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। जब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने कहा देवी, एक समय की बात थी। कहा क्या? हो रे अरे जिसने बनाया ये जुआ, ये उसका ना हुआ। जियो जियो, सुने और आप सबसे मैं शंका का समाधान करवाना चाहूंगा। जिसने बनाया ये जुआ, ये उसका ना हुआ। इस जुए के खेल को किसी ने तो बनाया होगा। क्या जिसने बनाया हमेशा वो जीत सकता है आदरणीय? जब ये अपने बाप का नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या होगा? इसीलिए क्योंकि कीर्तन एक संदेश है दादा। और क्या जिसने बनाया ये जुआ, ये उसका ना हुआ, तो सौगंध खा लो जीवन में ना खेलेंगे जुआ। शकुनी ने पांसे द्वारा पलट पांसा दिया है, शकुनी ने पांसे द्वारा पलट पांसा दिया है। अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है, अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है, अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। तो जब पांसा शुरू हुआ तो सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। पांडव अपना सब कुछ हार गए और महीने सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। खुद सब भाइयों के साथ खुद भी हार हो गए। तब द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया।
तब द्रौपदी को दाव पर देखो है कर दिया, जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया, जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से, बोला दुशासन भाई तुम अब शीघ्र ही जाओ। वो पापी कह रहा है, समझते रहिए मामले को। बोला दुशासन भाई तुम अब शीघ्र ही जाओ। बोला दुशासन भाई तुम अब शीघ्र ही जाओ, जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ, जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। द्रौपदी लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। अरे आज बहन की लाज बचाओ किसन कन्हाई। आज बहन की लाज बचाओ किसन कन्हाई, आज बहन की लाज बचाओ किसन कन्हाई। बड़ी सदा कानों में जाके तो मनमोहन मन में डोले। पूछा रुक्मिणी ने कारण तो ऐसी वाणी बोले। जब रुक्मिणी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा? तो कन्हैया ने कहा देवी एक समय की बात है। बड़े भैया आप भी गीत को सुनिएगा, बैठ जाएं आप। भगवान कन्हैया कह रहे हैं एक एक शब्द समझिए। ज्योति जी सुनिएगा। और क्या? एक समय की बात है रुक्मिणी, मेरी उंगली में चक्र लग गया था, सभी देख रहे थे, कोई मेरे पास नहीं आया, लेकिन माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन चाहूंगा गीत को सुनिएगा। चक्र से चीरा, चक्र से चीरा लगा चीर, उसने चीर दिया। बड़े भैया चक्र से चीरा लगा चीर, उसने चीर दिया। रुक्मिणी आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया। आधी हम गाएं आधी आप बोल जाओ तो ये कीर्तन होता। और क्या? आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया। और रुक्मिणी खिंच रही चीर होगी, अब उठ रही पीर होगी मेरे बहन की। तो आज घड़ी अब आ गई उस जो थोड़ी सी चीर का टुकड़ा बांधा था मेरी उंगली में, घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। अब अगर रुक्मिणी नहीं गया तो पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। उंगलियां उंगलियां उठ रही होंगी सदा जमाने। उंगलियां उठ रही होगी सदा जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सदा जमाने। कहा कन्हैया ने अगर मैं नहीं गया तो कोई भी बहन अपने भाई को कलाई में राखी नहीं बांधेगी। रुक्मिणी कोई भी बहन खिचड़ी की गठरी नहीं खोलेगी। तो रुक्मिणी जब कन्हैया जाने लगे तो रुक्मिणी ने कहा केशव देखिए दादा कुछ बातें कटु सत्य होती हैं, चाहे हमारे पक्ष हो चाहे आपके पक्ष से हो। तो रुक्मिणी ने एक शंका जाहिर कर दिया, कहा कन्हैया अगर आप जा रहे हो बिल्कुल जाइए, लेकिन कुछ बातें मुझे बताते जाइए। ज्योति जी नोट करिएगा, चूंकि आपको जवाब देना। बड़े भैया आप सुनिएगा।
कहा, अब रुक्मिणी कह रही कन्हैया से, धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए। धर्माधिकारी कहा जाता है युधिष्ठिर को। और क्या? धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। क्या क्या? 5 बलवान पति, जिसकी आज सभा में लाज लुट रही है, उसके 5 बलवान पति हैं, सामने बैठे हैं। 5 बलवान पति, आज उसकी ये गति। दादा, ये तो द्वापर की बात थी। मुझे आज कोई बता दे इस जनता जनार्दन के सामने कि किसी पत्नी को कोई आंख दिखा दे, वो बेचारा अकेले लड़ जाएगा पूरे जमाने से। क्या बात है? और क्या? वो पूरे जमाने से लड़ जाएगा। अब वहां तो 5 पति बैठे महाराज, 5 बलवान पति, आज उसकी ये गति। अब विशेष बात, जुए में हार गए, फिर गई थी क्या मति, फिर गई थी क्या मति, फिर गई क्या मति, फिर गई क्या मति। तो पंक्ति कह रही है, रुक्मिणी ने कहा, कन्हैया निवेदन है, अरे जरूरत क्या थी पत्नी दांवों पे लगाने की। राजपाट हार गए पांडव, खुद अपने आप को हार गए, जुआ वहीं बंद कर देना था। जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। और जरूरत क्या थी पत्नी दांवों पे लगाने की। और यही कारण है कन्हैया, उंगलियां उठ रही केसो सकल जमाने की। 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 और परम आदरणीय समानी बहुत ही अच्छे कीर्तनकार दादा श्री प्रीतम पागल जी, 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही है, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। अगली पंक्ति सुनिएगा, कहा कि क्या जरूरत थी पत्नी दांव पे लगाने की कन्हैया। जब कन्हैया चलने लगे तो कहा, एक शंका और है, उसको भी मिटाते जाओ लगे हाथ। परिक्रमा भैया सुनिएगा, कहा, हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। पांडवों और कुछ लोगों को छोड़ करके पूरा कौरव दल हंस रहा होगा इस समय। हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। क्यों? हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। क्यों? क्यों? हंसी उर में धसी थी, अब बोलियां भी कसी थी। होते अंधे के अंधे ऐसा कहकर हंसी थी। एक बात मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, मान लीजिए हमारी किसी से नहीं बैठती है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारी उनसे नहीं बनती है, लेकिन निमंत्रण और बनने में बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए हमने निमंत्रण देकर के उनको अपने दरवाजे बुला लिया, तो क्या उनका अपमान करना उचित है? तो आखिर जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। दुर्योधन को आप लोगों ने निमंत्रण देकर के बुलाया था, तो फिर द्रौपदी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि अंधे के अंधे होते हैं। अपने दरवाजे पर किसी का अपमान करना शोभा देता है बड़े भैया। जरूरत क्या थी अरे उसकी हंसी उड़ाने की, उंगलियां उठ रही केसो सदा जमाने की। उंगलियां उठ रही केसो सदा जमाने की।
बहुमूल्य आशीर्वाद, एक सुंदर सी माला और 101 पत्र मुद्राएं परम आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी, माला और माल देकर के आपने माला माल कर दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए कलाकार की बातें अगर आपको पसंद आ जाए तो यही 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 सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत सादर प्रणाम है बड़े भैया को, नमन वंदन कर रहा हूँ। सुनिएगा। कहा जरूरत क्या थी केशव उसकी हंसी उड़ाने की, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। अंतिम पंक्तियां गीत की। कन्हैया जी निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं कह पाए और सभा में आपने देखा फोटो के माध्यम, अब तो मेला लगता नहीं, लगता भी है तो उसमें फोटो कहाँ आती है, वो आती भी तो कौन खरीदता है महाराज। अब तो बड़े शौकीन में वो छोटा हीवा जलेबी ले लिया। पहले दादा हम अपने बचपन की बात बता रहे, हम बड़े शौकीन थे, मेला में जाते तो वही फोटो भगवान की, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, हनुमान जी, बड़ी बड़ी मिलती थी, उसको खरीदा जाता था। एक फोटो उसमें ऐसी आती थी, कन्हैया जी हाथ किए हैं, द्रौपदी की चीर बढ़ रही है। सभी ने देखा होगा लगभग लगभग। तो सुनिएगा। 10,000 गज बल, दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी, अंबर से अंबर तक अंबार लग गया सारी, अंबर से अंबर तक अंबार लग गया सारी, अंबर से अंबर तक अंबार लग गया सारी। अब पूरी सभा देख रही है, प्रयोग देखिएगा बड़े भैया, कि सारी बिच नारी है कि, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, करिश्मा देखो सागर देख संसारी है, देख संसारी है, देख संसारी है। कन्हैया जी ने एक अवतार और लिया, उस अवतार का नाम है वस्त्र अवतार। आदरणीय पूजनीय व्यास जी मंच के माध्यम से भागवत में कथा सुनाते हैं, कन्हैया जी ने वस्त्र के रूप में, द्रौपदी के वस्त्र के रूप में अवतार लिया। तो प्रेम से बोलिए वस्त्रावतार भगवान सांवरे सरकार की जय। जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की, जब जरूरत समझा, जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सरकार की जय। ये था मेरी तरफ से छोटा सा गीत, समय शायद कुछ लग गया होगा। एक खंडगीत आदेश चाहूंगा, एक सुनेंगे, मेरा भी दौर आ गया खंडगीत का। और खंडगीत आइए एक बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि करंट अफेयर्स, बिल्कुल तुरंत की ताजा ताजा बात। और क्या भाई वेद पुराण की बातें तो सारी रात चलेंगी। कुछ पुरस्कार शायद गाने के भाव में भूल जाता हूं तो क्षमा करिएगा, आप याद दिला दीजिएगा, डबल बोल दूंगा मैं, बशर्ते पहुंचा दीजिएगा फिर उसके बाद। ये सम्मानीय श्री शुक्ला प्रिंटर्स टिकैत नगर बाराबंकी, जिसके प्रोपराइटर हैं बड़े भैया श्री अमर शुक्ला नीरज जी, आदरणीय प्रोपराइटर मगन बिहारी शुक्ला जी, कंचनपुर टिकैत नगर बाराबंकी। आप बड़े भैया की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं शुक्ला जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आइए खंडगीत सुनिएगा।
एक गीत बजा बहुत सुंदर था दादा। ज्योति जी, अरे कि दरिया में सुनेगा पूरा आनंद आएगा। दरिया में तूफान है कितने, इस दिल में अरुमा है जीतने। हमको देख के दुनिया बोली हो, हमको देख के दुनिया बोली, इनको पकड़ो मारो गोली। हमको दुनिया पकड़ न पाई, हथकड़ियों में जकड़ न पाई। हमें अकेला देख के यारों पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया कि पीछे पड़ गई दुनिया। ज्योति जी देखिए पुरुष कितना महान होता है। और क्या, मैं माटी का गुड्डा, समझो इसको। कहते हैं महिलाएं, आप सब नाराज मत होइएगा, कहते हैं महिलाएं वंचित हैं। कहाँ वंचित है महाराज? मोदी जी नारी उत्थान दिखा रहे हैं, महिला पुरुष प्रधान कहने के लिए पूरा प्रधानता तो महिला को मिली है। और क्या दादा, दादा आप डॉक्टर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, और पत्नी जी चाहे हम ही डॉक्टर बन जाएं, हमारी पत्नी मान लीजिए संयोग से अंगूठे छाप आ गई, लेकिन गांव में निकली है तो डॉक्टर नाइन नमस्ते। बिना पढ़े लिखे डॉक्टर की उपाधि डॉक्टर नाइन की मिल रही है, और क्या चाहिए? मास्टर जी बीएड किए, बीटीसी किए, एकदम पूरा एड़ी चोटी का पसीना लगा दिए पढ़ाई में, लेकिन भाभी जी बिना पढ़े मास्टराइन बने बैठी हैं। और महाराज क्या चाहिए? तुम तो अरे मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की गुड़िया, अरे तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया कि जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। एक बात बड़े भैया, अभी जो T20 का विश्व कप चल रहा है ना, इसमें जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था तो कितने लोगों ने देखा था मैच? इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत रोमांचक मैच था। धड़कनें थम गई थी दादा, धड़कनें थम गई थी। मैच में बहुत ही कम रनों पे 5 विकेट आउट हो गया था, सारे शीर्ष के बल्लेबाज आउट हो गए थे। क्रीज पर बचे कौन थे? हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जी। विराट कोहली जी, हार्दिक पांड्या। अच्छा, अभी साउथ अफ्रीका से हुआ जिसमें इंडिया हार तो गई, लेकिन सूर्य कुमार यादव जी ने अपने बलबूते पर टीम को 133 रन पर पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की बात सुनिएगा, और एक बात बताएं दादा, बड़े सीधी बात, पाकिस्तान को हराए दें जना वर्ल्ड कप जीत लिया है। बड़ी सीधी बात, ये अपने देश के लिए जज्बा होता है हर व्यक्ति का। तो सुनिएगा, जब ऐसा समय आया, 3 बॉल थी, 13 रन था दादा। विराट कोहली जी क्रीज पर थे, 3 बॉल 13 रन था। उस समय सब यही कह रहे थे कि अब न जीतब, सब यही कह रहे थे कि अब नहीं जीतेंगे। लेकिन करिश्मा हुआ हनुमान जी महाराज का। एक घटना और बता दें, जिस समय मैच आ रहा था उसमें मैं सुंदरकांड पाठ कर रहा था, और उस सुंदरकांड पाठ में संपुट रखा था, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाए। सत्य घटना आदमी बता रहा हूं। जैसे 3 गेंद 13 बॉल हुई, मोबाइल इसे बगल में रखा था,
देखिए क्षमा चाहूंगा, चूंकि मैच की भी थोड़ा सा लगन थी, उसको भी देख रहा था, सुंदरकांड हमारे साथी लोग भी पढ़ रहे थे, तो हमने जैसे 3 पे 13 बचा, हम कहा आप तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हनुमान जी कौन सो काज कठिन जगमाई, आपसे कौन सा कार्य है जो कठिन है। एक बाल गई, छक्का चला गया, 9 गेंद हो गई, 9 गेंद हो गई महाराज। और जब 9 गेंद हो गई तब 2 बाल पे 7 रन। हम कहा आप तो खड़े खड़े जीत लेंगे। वहीं से पंक्ति सुनिएगा। सुने। और ये घटना दिवाली के एक दिन पहले की बात है। तो पंक्ति कह रही है, इधर दिवाली, तो दिवाली के पहले भारत ने दिवाली मनाया दादा। इधर दिवाली तो उधर दिवाला। इंडिया में दिवाली के पहले दिवाली, पाकिस्तान में निकल गया दिवाला। और क्या समझते रहिए एक लाइन। इधर दिवाली तो उधर दिवाला, और 2020 मार के पाला, 2020 मार के पाला, 2020 मार के पाला। और तो बल्लेबाजी का रंग है आला, ऐसा खेला है खेल निराला, ऐसा खेला है खेल निराला। ऐसा घुमाया देखो बल्ला। विराट कोहली ने, देखिए सचिन जी क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, रोहित जी बढ़िया खेलते, लेकिन जो मौके पर काम दे जाए महाराज। और क्या, सभी बढ़िया खिलाड़ी हैं अपने देश के, लेकिन मौके वाली बात होती है। ऐसा घुमाया देखो बल्ला, सारी दुनिया में मच गया हल्ला, सारी दुनिया में मच गया हल्ला, सारी दुनिया में मच गया हल्ला। भारत ने धाक जमाई, अरे पाक ने अपने मुंह की खाई। तो 3 गेंद में 13 रन का, समझते रहिए, 3 गेंद में 13 रन का मैच फंसा दल मां। 3 गेंद में 13 रन का मैच फंसा दल मां। अब बात पसंद आवे तो अपने भारत की बात है, अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अभी नहीं, एकजुट तालियां होनी चाहिए। 3 गेंद में 13 रन का मैच फंसा दल मां। पाकिस्तान में उधर सब पढ़ते कलमा, उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। क्या बात। अनुष्का का बलमा माने विराट कोहली। और क्या, उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। सम्मानीय आदरणीय मोदी जी जब से आए, कश्मीर की हालत सुधर गई आदरणीय, नहीं तो हमारे सैनिकों पर वही कश्मीर में पत्थर फेंका जाता था, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती थी। तो एक लाइन उनके लिए पढ़ रहा हूं कि गीले चावल में थोड़ी सी खीर क्या गिरी, गीले चावल में थोड़ी सी चीनी क्या गिरी, तुम उसको खीर समझ बैठे। गीले चावल में थोड़ी सी चीनी क्या गिर गई, तुम उसको खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोल दिया, भारत को बेटा तुम अपने बाप की जागीर समझ बैठे। उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। उधर सब पढ़ते कलमा, जिताया अनुष्का का बलमा। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय जय जय, भारत माता की जय जय जय, भारत माता की जय जय जय, प्रेम से बोले बालाजी सरकार की।
जय हो। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो। ये था अपनी तरफ से चक्र। और मैं आदरणीय संचालक जी हैं, उनको मंच सौंप रहा हूँ, या फिर सामान्य ज्योति जी।